स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 या 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक काइट है जो कि स्क्वायर की शेप की है, विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, जिसकी डायगोनल क्या है 32 सेंटीमीटर है, एंड इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो उसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑफ ए बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच, यानी कि उसका बेस 8 सेंटीमीटर और दोनों साइड्स 6 सेंटीमीटर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, ये क्या है, ये काइट जो है 3 शेड से मिलकर बनी है, यानी कि 1, 2 और ये थर्ड शेड्स। तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, यानी कि हमें यह बताना है कि कितना कितना पेपर कौन कौन से शेड में कितना लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ शेड 1। हम देखेंगे सबसे पहले शेड 1 के अंदर। शेड 1 के अंदर क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे if ABCD is a square and bisect by its diagonal, then ट्राइंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और इस शेड में 2 ट्राइंगल हैं, तो पहले हम एक का एरिया निकालेंगे फिर सेकंड का निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो AOB की हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि इतना तो हमारा डायगोनल था और डायगोनल का हाफ 16 होता है। इसी तरह बेस भी हमारा टोटल ये B से D तक की लेंथ कितनी थी 32, एंड B और O की लेंथ कितनी रह जाएगी 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे एरिया, तो हमारा जो एरिया होता है AOB का, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास 1/2 है, बेस हमारा 16 एंड हाइट भी 16। तो हमारा आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेड फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट का शेड निकालेंगे तो अगर इसका एरिया 128 है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेड फर्स्ट, यानी कि ट्राइंगल ऑफ AOB इज इक्वल प्लस में AOD, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमारा अगर इसका एरिया 256 आया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट शेड का एरिया जो हमारा है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ शेड सेकंड इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेकंड का भी एरिया क्या आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है। तो आइए अब करेंगे एरिया ऑफ थर्ड शेड। अब हम अपना थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे, यानी इन ट्रायंगल CE एंड F, इसके अंदर हमें A दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, C दिया हुआ है, यानी कि हमें A दे रखा है 6 सेंटीमीटर, B दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड C दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका S निकालेंगे। S का फॉर्मूला होता है A+B+C/2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारा 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा S आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ CEF। फॉर्मूला होता है S-A, S-B, S-C। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, ये रह गया अकेला, तो इसको बाहर ले आते हैं। 4 इंटू 2 हो गया हमारा 8 √5। √5 की वैल्यू को फिर से फाइंड कर लेते हैं एक बार, जैसे कि मैं पहले भी सिखा चुका हूँ ये मेथड। और 2 को करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 2 2 को प्लस कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पॉइंट लेंगे 00, तो यहाँ पे लग गया 42 2 ज़ा आ गया 84। यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ आ गया 44, पॉइंट का मिल जाएगा 00, या 3 बार में समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो भी आंसर है, हमें हमारे आंसर से हमें इससे मतलब है। तो आइए इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा थर्ड शेड का यानी कि इसका ये आ गया। बाकी दो के एरिया हमारे आए थे। शेड 1 का आया था हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेकंड शेड का आया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड शेड का आया हमारा आ गया 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, यानी कि एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि फ्लोर पे बना हुआ है 16 टाइल से, इफ विच आर ट्रायंगुलर, जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बिंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, जो ट्रायंगल की साइड्स है वो हमें दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालनी है जो भी पॉलिश करी जाएगी इसके ऊपर, और उसका रेट क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का दे रखा है 50 पैसे। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। हमारा ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के इस सेक्शन को मैंने यहाँ पर लार्ज करके बना दिया है, जिसके अंदर में 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो एक ट्रायंगल का साइड्स ये है और सेकंड का ये है। इसी तरह 16 टाइल्स हैं। तो पहले एक ट्रायंगल का निकालेंगे हम, तो लिखेंगे फॉर 1 ट्रायंगुलर टाइल। ए हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 28 और सी दे रखा है 35। सबसे पहले हम इसका एस निकालेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। हमारा एस आ गया 72/2 यानी 36। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर टाइल, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस। (36 - 9), 36 - 28 और 36 - 35। यहाँ पे क्या आ गया, 36 इंटू 9 गया तो 27 इंटू 6 इंटू 1। तो इसको हम इंटू कर लेंगे, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आ गया। इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए एक और बार करते हैं। तो हमें यहाँ तक निकालना था अप्रॉक्स में, तो हमने अप्रॉक्स में निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू आ गई 88.19, और हम इसको 88.2 भी लिख सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे फाइंड करते हैं।
जैसे कि हमने एक टाइल का एरिया निकाल लिया है तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो हम क्या करेंगे, 16 से इंटू कर देंगे 1 का जो एरिया आया था हमारा, कि हमारा 16 टाइल्स का एरिया आ चुका है। अब हमें निकालना है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से क्या पॉलिशिंग का हमारा खर्च आएगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, सारी टाइल्स पे कितना खर्च आएगा। तो हमारा एरिया ये था। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 50 पैसे हैं, तो यहाँ पे 50 पैसों को जब रुपए में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 7056/10 और ये सॉल्व हो गया, आ गया 705.6 रुपीज़। तो हमारा आंसर नंबर 9, अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम का शेप का है, जिसकी पैरेलल साइड 25 मीटर एंड 10 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 मीटर और 13 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाई दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे हमने लिख दिया इन द फिगर ए बी सी डी एस फील्ड। जो ए बी सी डी हमारी फील्ड है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ड्रॉ सी एफ पैरेलल ए डी, यानी सी एफ को हमने ड्रॉ किया है किसके पैरेलल, ए डी के पैरेलल, और हमने सी जी को परपेंडिकुलर ए बी के ड्रॉ किया है। तो हमने सी जी को परपेंडिकुलरली किसके, ए बी के ड्रॉ किया, और इसकी जो पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड है वो दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सी एफ है वो हमारी ए डी के बराबर है, जो कि 13 मीटर है क्योंकि इसके पैरेलल है। एंड और जो हमारी डी सी है वो ए एफ के बराबर है, यानी ए एफ भी हमारा क्या हो गया 10 मीटर है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये कितना आ गया 13 मीटर। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे इन द ट्रायंगल बी सी एफ, यानी बी सी और एफ, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, तो ए हमें दे रखा है 14 मीटर, बी दे रखा है 13 मीटर, एंड सी दे रखा है, सी जो हमारा एफ बी है, अगर ये टोटल 25 था, इसमें से 10 ये है, तो इधर क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 15। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल टू 15 मीटर। तो हमारा एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो लिखेंगे तो हमारा आ गया 42/2, यानी कि एस हमारा आ गया है 21 मीटर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो हमारा यहाँ पे आ गया 21/7 इंटू 8/6। इसको ब्रेक कर लेंगे। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इसका ही पेयर बन गया। सबको बाहर लिख लेंगे। 84 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया एक ट्रायंगल का। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया एक और होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ऑल्सो बी एस एफ का ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है, 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस हमारा एफ बी है, हाइट हमारी सी जी है, और जो हमारा एरिया आया था वो हमारा 84 आया, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो अब सॉल्व कर लेंगे इसको। हमारे एफ बी की वैल्यू दे रखी है 15, सी जी हमें पता नहीं, तो ये सॉल्व होकर इधर आ जाएगा, तो सी जी की वैल्यू आ गई। तो हमारा 11.2 मीटर आ चुका है सी जी की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेते। जैसा कि हमने सी जी की हाइट निकाल ली है, तो आइए लिखते हैं आगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, 25 प्लस में 10, और डिस्टेंस कितना है, तो सी जी की हमने हाइट फाइंड करी थी 11.2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 इंटू 11.2, तो हमारा आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर डन हो गया।